वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी वनेचर राजा दुर्योधन की उस संपूर्ण वृत्तांत को जान करके महाराज युधिष्ठिर के पास सुद्वैत बन आता है और वह संपूर्ण समाचार का वर्णन करता है। उसी क्रम में वह महाराज दुर्योधन के उस भय की स्थिति के बारे में बता रहा है कि वह महाराज मैं आपसे हमेशा डरता रहता है, उसकी स्थिति एक सर्प के समान हो गई है। देखिए वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से क्या कहते हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुद्धारता अनुविस्मृता आखंडर सुविक्रम तव विधानात् व्यतते नत आनन सुदुस्सहात मंत्र पदाविरूपुरग। तो देखिए वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज उस राजा दुर्योधन की स्थिति है उस सर्प के समान हो गई है, इसको मंत्रों के बस से रखा जाता है। अर्थात उसी प्रकार की स्थिति का वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं हे महाराज कथा प्रसंगे माने वार्तालाप के प्रसंग में, जनै माने लोगों के द्वारा, जनै माने लोगों के द्वारा, यानी कथा प्रसंग में यानी किसी प्रकार के वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा, तब अभिधाना तुम्हारे नाम से आखंडन सुनु विक्रम है। आखंडन सुनु विक्रम माने इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का, अनुस्मृत माने उसको याद करते हुए, नद आनन माने नीचा मुख किए हुए, स माने भय दुर्योधन, सुदुस्सहात मंत्र पदादि उरगे यानी कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से सर्प के समान उसकी स्थिति हो जाती है। अतः व्यथते वह चिंतित हो उठता है। अर्थात कि महाराज उस राजा दुर्योधन की स्थिति उस सर्प के समान हो गई है जिसे कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से बस में किया जाता है। एक बार देख लीजिए कथा प्रसंगे जनै उदारता अनुस्मृता खंडन सुनु विक्रमः तव विधानात् व्यतते नत आनने सुदुस्सहात मंत्र पदादि उरगे। तो हे महाराज वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा, यानी वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा तुम्हारे नाम से उदारता माने उच्चारण किए गए, उदारता का मतलब होता है उच्चारण किए गए। एक बार दोबारा देखिए वार्ता प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए तुम्हारे नाम से इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम को याद करके नीचे मुख किए हुए कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से सत्य के समान उसकी स्थिति हो जाती है। इस प्रस्तुत श्लोक का अर्थ हम दो अर्थों में लेंगे, एक तो दुर्योधन के पक्ष में और दूसरा सर्प के पक्ष में। तो पहला जो पक्ष हुआ वो तो हो गया बनकर दुर्योधन के पक्ष में कि वह किस प्रकार से चिंतित होता है कि बाद में महाराज जब कभी किसी प्रकार की वार्ता होती है तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उसमें आपका जैसे ही नाम आता है तो वहां पर आपका नाम लिया जाता है, तो उस राजा दुर्योधन को इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन का जो पराक्रम है वह याद हो जाता है, जिससे वह मुख को नीचा कर लेता है और चिंतित होता है। उस समय उसकी स्थिति वैसी होती है जिस प्रकार से एक सर्प की होती है। तो सर्प के पक्ष में हम उसका इसलिए कि कथा प्रसंगे माने वही वार्तालाप के प्रसंग में, जनै का मतलब श्रेष्ठ विश्ववैद्यों के द्वारा, तब अभिधाना, तब का मतलब पहले तो अर्थ दुर्योधन के पक्ष में हमने लिया तुम्हारा, अब लेंगे तब का मतलब तय और वे, तय का मतलब तार्क्ष और वसु का इसका वे का मतलब वासुकी, यानी तार के वासुकी ये सर्पों की कोटि के श्रेष्ठ जो सर्प है तो उनके मंत्र है जिसके कारण जो सर्प है वशीभूत हो जाते हैं। तो देखिए वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा हमने पहले रख लिया, अब देखिए श्रेष्ठ विश्ववैद्यों के द्वारा। तो वार्तालाप के प्रसंग में श्रेष्ठ विश्ववैद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए तार्क व वासुकी के नाम से आखंडन सुनु विक्रम,
पहले तो हमने इसका अर्थ लिया था इंद्र के पुत्र अर्जुन, अब इसका दूसरा अर्थ लेंगे हम आकंडल यानी इंद्र के, और सुनु का मतलब लेंगे अनुज। अब इंद्र का जो अनुज है पुराणों में विष्णु को कहा गया है, और उसके कारण हम इसका अर्थ अलग ले लेंगे, क्योंकि सुनु के तीन अर्थ होते हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है अर्जुन, एक होता है सूर्य। तो यहाँ पर देखिए आकंडल सुनु विक्रम है, यानी इंद्र के अनुज विष्णु के पक्षी, और विष्णु का पक्षी कौन है? गरुड़। गरुड़ यानी गरुड़ के पराक्रम का स्मरण करने वाले से दुस्सह वही आता दुस्सहार मंत्र पदाधिक कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से सर्प की स्थिति हो जाती है। अर्थात दोबारा देख लीजिए, वार्तालाप के प्रसंग में श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के द्वारा उच्चारण किए गए तारक व वासुकी के नाम से इंद्र के पुत्र पहले लिया, अब इंद्र के अनुज विष्णु के पक्षी गरुड़ के नाम से ही नत आना ने मुख को नीचा करके कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से सर्प की स्थिति के समान उसकी स्थिति हो जाती है। अर्थात हे महाराज, जिस प्रकार से तारक व वासुकी के नामों से युक्त मंत्रों का उच्चारण करने से सर्प की स्थिति दयनीय हो जाती है, वह अपने जो पकड़ने वाले होते हैं, जो रिश्वत होते हैं, उनके सामने अपने अंग को नीचा कर लेता है, मुंह को नीचा कर लेता है, उसी प्रकार से वह राजा दुर्योधन है। जिस किसी प्रकार से वार्ता प्रसंग में आपका नाम आता है तो वह अपने मुंह को नीचा कर लेता है। तो आप इसको दुर्योधन के पक्ष में भी लिख सकते हैं और सर्प के पक्ष में भी लिख सकते हैं। दुर्योधन के पक्ष में लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा जो वार्ता प्रसंग चल रहा है राजा दुर्योधन का ही है, इस कारण से। एक बार दुर्योधन के पक्ष में देख लीजिए कि कथा प्रसंग माने वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए तुम्हारे नाम से इंद्र के पुत्र अर्जुन का पराक्रम स्मरण किए हुए मुख को नीचा करके वह कठिनता से सहन करने योग्य मंत्रों के पदों से सर्प के समान उसकी स्थिति हो जाती है। अर्थात वह महाराज आपके नाम को सुनकर ही मुख को नीचा कर लेता है। अगला श्लोक देखिए, तद आसु कर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मातृसा ग्रह। यानी हे महाराज, वह राजा दुर्योधन इतना कुटिलता से भरा हुआ है कि वह हमेशा दूसरों के साथ कूटनीति से ही पेश आता है। इसलिए हे महाराज, वह राजा दुर्योधन आपके प्रति जो भी कुटिलता कर रहा है, आप उसके प्रति प्रतिकार तथा उसका बदला आपको अवश्य ही लेना चाहिए, और इसका जो उपाय है आपको शीघ्र ही करना चाहिए। तो देखिए, महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहता है कि तद आसु कर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते। तद माने इसके पश्चात, त्वयि माने आपके प्रति, इसके पश्चात हे महाराज आपके प्रति जिह्म कर्तुम उद्यते, वह राजा दुर्योधन कुटिलता करना चाहता है, अर्थात कुटिलता करने को तैयार है। इसलिए तत्र विधेयमुत्तरम विधीयताम, इसलिए हे महाराज नहीं विधेयमुत्तरम विधीयताम, उसके प्रतिकार में जो आपको उत्तर देना चाहिए, उसका जो बदला लेना चाहिए, उसका काम आपको शीघ्र ही कर देना चाहिए। क्योंकि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, पर प्रणीतानि वचांसि यानी दूसरों के द्वारा कहे हुए जो वचनों का चिन्वताम माने संग्रह करने वाले, मातृसाम गृह मुझ जैसे की जो वाणी है, प्रवृत्ति सारा खलु माने निश्चय ही, प्रवृत्ति सारा माने यथार्थ वृत्तांत की बोधक होती है। यानी हे महाराज, मैं जिस किसी प्रकार से जो बात कह रहा हूँ, मैंने छानबीन करके लक्ष्य करके सभी बातों को जाना है, और मैंने आपके सामने सभी बातों का उल्लेख कर दिया है। इसलिए हे महाराज, मैंने भी जिस प्रकार से अपने इन वाक्यों का, इस प्रकार की सूचनाओं का तो संग्रह किया है, मैंने आपको बता दिया है। इस कारण से मेरे जैसे की जो वाणी है वो तो केवल यथार्थ वृत्तांत की ही बोधक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसके पश्चात में आपके प्रति कुटिलता करने के योग्य है, कुटिलता कर रहा है, उसे दुर्योधन के प्रति उत्तर देने के लिए आप शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे हुए वचनों का संग्रह करने वाले मेरे जैसे की वाणी हमेशा यथार्थ वृत्तांत की बोधक होती है। अगला श्लोक देखिए,
इति यत्वा गिरमात् शतक्रिये गतयते पत्रौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदाचचखे अनुजा सन्निधौ वचै। तो देखिए महाकवि भार्गव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी वनेचर राजा दुर्योधन के विषयक संपूर्ण समाचार को वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर देता है और निवेदन करने के पश्चात वह आदर सत्कार प्राप्त करके महाराज से दान दक्षिणा प्राप्त करने के पश्चात वहां से चला जाता है। उसके बाद में वह महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर के द्रौपदी के भवन में जाते हैं और अपने अनुजों के सामने और द्रौपदी के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत को अर्थात राजा दुर्योधन की जो सिद्धि है, जो सफलता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो देखिए इति माने इस प्रकार से, गिरम माने वाणी को, इति माने कह करके, इस प्रकार की वाणी अर्थात वचन को कह करके वन संनिवासी नाम पत्यौ यानी वन में निवास करने वाले स्वामी अर्थात वह उस ब्रह्मचारी वनेचर के गते अथे माने चले जाने पर, यानी वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार वाणी कहकर के वहां से निकल जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसका श्लोक करता है कि इस प्रकार से वचन बोल करके उस ब्रह्मचारी वनेचर के चले जाने पर आसक्ति महीभुजा, महीभुजा का मतलब महाराज युधिष्ठिर से सत्कार प्राप्त करके चले जाता है और उसके पश्चात कृष्णा सदनम प्रवेश यानी वह महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा सदनम द्रौपदी के घर में अर्थात भवन में अर्थात उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं और आज चखे अनुज सन्निधौ वचय तद, और तब अनुज सन्निधौ अपने अनुजों के साथ में और द्रौपदी के समक्ष तद वचय उस वचन को बोलते हैं अर्थात राजा दुर्योधन की जो सिद्धि सफलता है जिसके बारे में उन्होंने ब्रह्मचारी वनेचर से सुना था, वहां जाकर के अपने अनुजों के सामने द्रौपदी के सामने उस भवन में वहां पर सबके सामने उस वृत्तांत को बताते हैं। धन्यवाद।